हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मिक देखो। आज की जो मूवी है उसका नाम है हार्ट ऑफ स्टोन। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। मूवी में एक्शन और मिस्ट्री है जो एक काफी सस्पेंस से भरी होगी। और साथ ही इस मूवी में आलिया की पहली मूवी जो हॉलीवुड में आई है, पहली मूवी जिसमें आलिया ने हॉलीवुड में पहली बार काम किया है और वो हमें देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत होती है इटली से, जहाँ एक कसिनो में पार्टी चल रही होती है जो किसी माउंट पर होता है। एक कसिनो काफी हाइट पर होता है, पहाड़ पर, और वहाँ पे MI6 की टीम होती है जो अपने किसी टास्क पर होती है, जो यूरोप के मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर को पकड़ने के लिए गई हुई होती है, जिसका नाम मुल्वेनी है, जो काफी खतरनाक है और वो 3 साल में पहली बार दिखाई दिया है। अब MI6 अपने 6 में जो रीटोन होती है वो गेस्ट लिस्ट में नाम और चेहरे ऐड कर रही होती है कि तभी नेटवर्क ऑफलाइन हो जाता है, जहाँ पे कसिनो के ही एक आदमी का वो नेटवर्क को हैक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ वो बड़ी चालाकी से नेटवर्क को हैक कर लेती है और प्लान से काम करती है। जहाँ पहली बाहर आता है जो अपनी कार में इंतजार कर रहा होता है, सोन सिस्टम ऑपरेट करके येन और पार्कर, यानी कि 4 आदमियों की टीम होती है, इनको डायरेक्शन कर रही होती है कि तभी पार्कर मुल्वेनी को पकड़कर एक जगह से बाहर लेकर जा रहा होगी। तभी एंट्री होती है आलिया भट्ट की, जिस आगे पता चलेगा। अब इनके कम्युनिकेशन को हैक कर लेती है और हल्की सी झलक दिखा के गायब हो जाती है कि अब ये सभी बिना डायरेक्शन के आगे बढ़ते हैं। इनका नेक्स्ट प्लान होता है अपना मतलब कम्युनिकेशन को हटा के अपना नेक्स्ट प्लान करना, कि जहाँ पार्कर केबल कार से मुल्वेनी को नीचे ले जा रहा होता है कि तभी स्टोन और येन देखती है कि बैली के पहुंचने से पहले मुल्वेनी के आदमी लोग पार्कर को मार देंगे, कि वहां से वो लोग उसे ले जाएंगे। इसलिए दोनों कसिनो से नीचे उतरने के लिए जा रहे होते कि तभी स्टोन के पैर में मोह के बहाने वो रुकी है और बैली येन को कार में बिठा के ले जाता है। कि अब स्टोन अपने एयर्स पे एक चिप सी लगाती है, वो जैक से कनेक्ट होती है जो चार्टर के लिए काम कर रही है। ये चार्टर नाम की कोई एजेंसी है। चार्टर दरअसल स्टोन एक चार्टर की एजेंट है जो MI6 में भी काम कर रही है, जो एक सीक्रेट एजेंट है। और ये एजेंसी जो है चार्टर, जो दरअसल एक एजेंसी है जो शांति स्थापना की दिशा में काम करती है। स्टोन अपनी एजेंसी की सबसे मूल्यवान हथियार, इनका कोई हथियार है जिसका नाम हर्ट है, उसकी मदद से ये नीचे पहुंचने का रास्ता जो जैक उससे पूछती है, उसके जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए। हर्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कहीं भी किसी को भी हैक किया जा सकता है, जो किसी फोन, गवर्नमेंट, मिलिट्री, हेल्थ रिकॉर्ड्स और सबकी जानकारी रखता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो व्यक्ति को उससे भी बेहतर जानती है। हर्ट फ्यूचर बताता है, एकदम सटीक है। और साथ ही हर्ट एक ताकत और ज्ञान का भंडार है, जिसके पास हर्ट है वो दुनिया पे राज कर सकता है कि टेक्नोलॉजी है कि वहीं अब जो स्टोन है वो हर्ट की मदद से पार्कर की मदद करने पहुंचती है, जहां वो उसे डायरेक्शन उसको जैक कर रहा होता है चार्टर के हेडक्वार्टर से। अब ये वहां पे हमें दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। आपको मुल्वेनी के आदमी लोगों को मारती है और पार्कर के केबल कार के साथ बैली और येन के पहुंचने से पहले वहां पे छुप जाती है कि अब पार्कर मुल्वेनी को बाहर लेकर आ। मुल्वेनी पॉइजन खा चुका होता है और वो मर जाता है, जहाँ MI6 की टीम काफी हताश होता है। अगला सीन जो होता है लंदन का होता है, जहाँ स्टोन, बैली और येन पार्कर अपने सीनियर की खरी खरी बातें सुन रहे होते हैं कि वहीं नेक्स्ट टारगेट इनको दिया जाता है, जहाँ ये रात में लोग एक कैफे में बियर पी रहे होते हैं और बैली चार्टर एजेंसी की स्टोरियां बता रहा होता है। कि कुछ ही देर बाद स्टोन अपने घर चली जाती है, जहाँ मॉर्निंग में वो स्विमिंग कर रही होती है कि पार्कर वहां आ जाता है, जहाँ ये दोनों आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो स्टोन मूवी देखने के बहाने अपने सीधा जाती है चार्टर के हेडक्वार्टर में, जहाँ उसे हर्ट के द्वारा किया जा रहा काम बताया जाता है। और नोमैड मतलब जो चार्टर की हेड है वहां पर वो उसे सतर्क रहने को कहती है और साथ ही कहती है कि जो जैक है, जो स्टोन को डायरेक्शन बता रहा था, जो जैक वो आलिया भट्ट के बारे में बताता है कि जिस लड़की का नाम किया धवन है, जो पुणे में रहती है और वहां से गायब हो गई थी। अब जैक किया की लोकेशन बताता है और वो जो लोकेशन बताता है वो हर्ट की मदद से बताता है। वो बताता है कि 96% श्योरिटी है हर्ट जो बता रहा है कि किया जो है वो लिस्बन में दिखा रही है उसकी लोकेशन। अब जैक के बताने पर स्टोन बोलती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सोचती है कि जो किया का एकदम से आना और उनका कम्युनिकेशन हैक करना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि वहीं नोमैड उसे बोलती है कि तुम हर्ट जैसी टेक्नोलॉजी को तुम गलत नहीं बता सकती, हर्ट एकदम सटीक बताता चीज और इसी की मदद से हम कितने अपनी समस्याओं को सोल्व करते हैं, देश और दुनिया की हेल्प कर रहे हैं हम इसी की मदद से। अब ये अब रात को स्टोन अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे ये हैकिंग से किया से कांटेक्ट करती है और रात को, और वहीं कुछ सवाल जवाब होते हैं इन दोनों के बीच और किया कुछ देर बाद ऑफलाइन हो जाती है। कि तभी बैली का फोन आता है जो स्टोन को बताता है कि इन्हें किया की लोकेशन मिल गई और अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है अब हमें लिस्बन जाना है और मॉर्निंग। अब ये लोग लिस्बन पहुंचते हैं, जहाँ पर इन पर हमला होता है। कि तभी स्टोन हर्ट की मदद से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैक के मना करने पे भी वो दोबारा घर में वापस चली जाती है। बैली, पार्कर और येन को ये बचा कर ले आती है और ये गाड़ी में एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पर स्टोन अपनी असलियत और चार्टर की परवाह किए बिना अपनी सारी स्टोरी बता देती। कि तभी स्टोन अपनी असलियत बता रही होती है कि तभी पार्कर बैली येन को गोली मार देता और साथ ही स्टोन को चाकू से घायल कर बताता कि वो चार्टर एजेंट को पिछले 6 साल से
ढूंढ रहा है और चार्टर को तबाह करना चाहता है और हर्ट को अपने कब्जे में लेके दुनिया पे राज करेगा। साथ ही पार्कर स्टोन को बताता है कि केबल कार में उसने ही मुलवैनी को पॉइजन दिया था, कि जो उसने उसके चाकू पे भी लगा रखा था, जिससे अब स्टोन अब धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगी। कि कुछ ही देर बाद पार्कर वहां से चले जाता है और स्टोन धीरे धीरे बेहोशने लगती है कि उसकी आंख खुलती है चार्टर के हेडक्वार्टर में, जहाँ हर्ट को हैक किया जा रहा होता है। कि तभी अपनी बॉडी से तभी स्टोन को हल्का सा होश आता है और वो अपनी बॉडी से एक वायरलेस सिग्नल जो उसके बॉडी में पार्कर ने डाला था वो उसको निकाल देती है और उसको डैमेज कर देती है। कि वहीं नोमैड स्टोन को चार्टर से निकाल देती है। स्टोन बैठकर एक बस में जा रही होती है कि किया उससे कांटेक्ट करती है। कि वहीं चार्टर के आला अफसर पार्कर की डिटेल निकालते जहां वो MI6 के लिए हथियार सप्लाई का काम करता था और चार्टर ने बम धमाका कराया था जिसमें वो बाल बाल बचा था, जहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और सबको लगा कि वो मर गया, लेकिन वो किसी को नहीं पता था कि चार्टर को तबाह करने वो वापस आएगा। कि वहीं पार्कर और किया लॉकर को नीचे गिरा रहे होते हैं। लॉकर वही है जिसमें हर्ट रखा हुआ है और जो चार्टर है वो इसी की मदद से काम करता है। अब पार्कर किया और लॉकर में जाते हैं और हर्ट को निकाल रहे होते हैं कि तभी एक्शन करती हुई इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती हुई स्टोन लॉकर में आ जाती है, जहां वो पार्कर की हेलीपैड से लटक जाती है और कुछ ही देर में किया को लेकर नीचे गिरती है, जहां किया के पैराशूट की मदद से दोनों लैम्पोर्ट डेजर्ट में गिरते हैं और वहां एक गाड़ी की मदद से दोनों एक बस्ती में पहुंचते हैं, जहां पार्कर के आदमी लोग पहले से इनका स्वागत कर रहे होते हैं। अब स्टोन अपनी जान बचाते हुए सी में कूद जाती है, जहां चार्टर की टीम और टीम के लोग उसकी जान बचा लेते हैं। कि वहीं पार्कर हर्ट को अपने सिस्टम में डालकर सारा एक्सेस कर लेता है और बेगुनाह लोगों को मारने लगता है। जहां किया उसका विरोध करती है तो उल्टा उसे वो धमका देता है। अब किया को लगता है कि इसे रोकना होगा, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाएगी, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए वो सीधा स्टोन को कॉल करती है और स्टोन की जान बचा लेती है। पार्कर जो है वो चार्टर के एक एजेंसी को लॉक कर देता है जहाँ पे नोमैड की टीम थी, कि वहाँ पे 1 घंटे की ऑक्सीजन बची होती है, इसके बाद वो मर जाएंगे। कि वहीं स्टोन अपनी बाइक से होते हुए और एक ट्रक ड्राइवर की मदद से पार्कर के मेन अड्डे पे पहुंचती है, जहाँ पे पार्कर किया को गन पॉइंट पे रख लेता है और स्टोन को ब्लैकमेल करता है। कि तभी स्टोन एक्शन से बच जाती है और किया की मदद से पार्कर को गन पे शूट कर देती है, जहाँ पे नोमैड की पूरी टीम को बचा लेती है। कि वहीं 4 वीक के बाद दिखाया जाता है कि स्टोन बेली की बेटी को बर्थडे पे गिफ्ट देकर आती है, जो बेली ने स्टोन को दिखाया था, और वो वही किया से भी मिलती है जो जेल में। अब वही मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि किया और जैक और उनके साथ बैठी है स्टोन, जो एक वैन में बैठे हुए हैं और वो अपने किसी मिशन पे होते हैं और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच।